राणा साहब, आपने आज देखा होगा सर, पार्लियामेंट में भी बहुत हम कह सकते हैं सख्त तकरीर की मौलाना फजल रहमान साहब ने। नाराज भी लग रहे थे। सर क्या मामला है, आप लोग क्यों उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर नहीं करते? एक बिल पे कमिटमेंट करके आप लोग क्यों अब उसको डिले कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए, बात यह कि बिल्कुल हमने उस बिल को सपोर्ट किया तो तभी वो नेशनल और असेंबली और सेनेट से पास हुआ। लेकिन तब जो है, जहां 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जब हमने उजलत दिखाई तो मौलाना साहब ने वहां जो है वो डिटेल्ड कंसेंसस की बात की और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को भी आप इसमें शामिल करें। और तब स्पेशल कमेटी बनी जिसके अंदर सब ये मामला डिटेल में डिस्कस किए गए 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। वहां कोई इस तरह की डिबेट जो है मदारस के बिल के ऊपर नहीं हुई रजिस्ट्रेशन के हवाले से। लेकिन हमारी ये अजम्पशन थी, और वो ये अजम्पशन थी कि इसके ऊपर कंसेंसस है। जितने भी उलमाए कराम हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, उनके कंसेंसस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमने उसको सपोर्ट किया। जब प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर उसको रोका कुछ लीगल ओपिनियन की वजह से, जो भी लीगल इश्यूज थे, तो उसके बाद उलमाए कराम की और जो मुख्तलिफ मदारिस जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके थे 2019 के मुआहदे के तहत, उनका फिर पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया कि वो तो खुश हैं उस मुआहदे से, और जो 18,000 मदारिस रजिस्टर हो चुके हैं और लाखों बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उन्होंने अकाउंट भी अपने ओपन कर लिए हैं। जो बाहर से बैरून मुल्क से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको वीजे भी मिल जाते हैं उनके मदारिस के इन्विटेशन पे। तो मामला ठीक चल। राणा साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। तो आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है कि आपने कानून पास कर दिया, पास करने के बाद पता चला कि उलेमा को एतराज है, तो अब आपने उस बिल को रोक दिया। सर तो अगर ये सदर जरदारी इस बिल पे दस्तखत कर देते और फिर उलेमा जो है वो एतराज करते, तो तब आप क्या करते? देखिए, तब बिल्कुल ये बहस फिर छिड़ जाती। लेकिन हमने इस बिल को रोका नहीं है। देखिए, हमने अब जब ये बात सामने आ गई कि इस पे कंसेंसस नहीं था, मौलाना साहब ने उस तरीके से जिस तरह से कंसेंसस होना चाहिए था, और एक और ओपिनियन मौजूद है, और तो हमारा सिर्फ यही मौकफ है कि आप कंसेंसस बिल्ड कर लें। और ये कोई, और इसके ऊपर जो तो कानून साजी हो गई है, अब कैसे आप कंसेंसस बिल्ड करेंगे? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि सर कंसेंसस तो पहले बिल्ड होता है ना, कानून साजी करने से पहले। ये आप नया रवाज हुकूमत का है कि आप लोग पहले कानून पास करते हैं, उसके बाद कहते हैं अब हम सबको इकट्ठा करेंगे और हम कंसेंसस बिल्ड करेंगे। आपका जो सवाल है बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कंसेंसस की जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत थी, और उस वक्त जो फोकस मैंने आपको बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर था, वो फोकस इस बिल के ऊपर नहीं था और होना चाहिए था। इस चीज को हम एडमिट करते हैं। लेकिन अब अगर ये चीज सामने आ गई है तो उसका अब क्या सोल्यूशन है? अब 18,000 मदारिस कहते हैं कि हम खुश हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेट होने के लिए, और वहां उनके जो पुराना 2019 का मुआहदा है, तो अब क्या हम उनकी रजिस्ट्रेशंस को दोबारा से कैंसिल करके मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में ले जाएं? तो ये सवाल तो बनता है ना, और इस सवाल का सोल्यूशन जो है वो कंसेंसस से है, वो बैठ के है। हाँ नहीं सर, बट अब मतलब कि मौलाना साहब का जो आज मतलब कि जो उन्होंने तकरीर की पार्लियामेंट में, जो उनकी टोन थी, उससे लग नहीं रहा था सर कि वो अब मानेंगे कि आप लोग अब बैठ के इजलास करें, मीटिंग्स करें, मुज़ाकरात करें, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे थे कि उसको नोटिफाई करें। तो सर ये तो बहुत एक संजीदा मसला आपके लिए बन जाएगा। नहीं, देखें, हुकूमत की कोई जिद नहीं है। हुकूमत रेगुलेट करना चाहती है, रेगुलेट उस तरह भी होता है और रेगुलेट इस तरह भी होता है। लेकिन जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका इशू है, उनका ओपिनियन इस मामले के ऊपर मुख्तलिफ है मौलाना साहब के ओपिनियन के से। तो मेरे ख्याल से हमें बात मान ली, हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यही समझ रही हूँ, हमें ये अवाम को भी बताने की जरूरत है कि मौलाना साहब का जो मौकफ है वो, हम तो सिर्फ कंसेंसस की बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि इस पे कंसेंसस बिल्ड करके आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर मौलाना साहब से सब लोग कन्विंस हो जाते हैं तो हम भी उस तरफ, पहले ही हम मौलाना साहब को सपोर्ट कर रहे थे।
लेकिन अगर वो इशू है नहीं आई नो सर, बट मैं यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ ना कि आप कह रहे हैं इशू है, मौलाना साहब जो है वो नाराज लग रहे हैं, तो ये तो सर मैं तो यही तो कह रही हूँ कि आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि मौलाना साहब की जो आज टोन थी पार्लियामेंट में उससे लग नहीं रहा था कि वो अब मजाक करने या कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, जबकि जो आप बात कर रहे हैं कि कंसेंसस बिल्ड करना है तो उसमें तो फिर सबकी बात सुननी पड़ेगी, कोई 10 किसी की मानी जाएगी, 20 किसी की मानी जाएगी, पर मौलाना साहब का तो मूड नहीं लग रहा उसके लिए। लेकिन मौलाना साहब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से यही कुछ तो हमें सिखा रहे थे ना, यही कुछ तो वो हमें पढ़ा रहे थे। तब तो पास नहीं हुआ था ना, आपके पास तो वोट नहीं थे उसके लिए ना, तो आपको तो मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लाना था, आपने तो पास कर दिया कानून जो उन्होंने मांगा। देखें, नहीं मैं यही तो कह रहा हूं ना, लेकिन स्पिरिट क्या थी? स्पिरिट तो यही थी कि कंसेंसस डेवलप करें। तो हम आज मौलाना साहब से जब हम बात करते हैं तो हम इसी चीज की बात करते हैं कि हमारे लिए हमारा उनके लिए बहुत ज्यादा एहतराम है और हम चाहते हैं कि मसले की रेजोल्यूशन हो, लेकिन मसले की रेजोल्यूशन इस चीज में तो नहीं है कि आप एक चीज को बुलडोज कर दें, और अगर उसको करते हैं बुलडोज तो उसके फिर और उसके मामलात होंगे। तो इस मामलात में हुकूमत तो सालिसी का किरदार अदा कर रही है और करेगी और कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेगी। तो ये हमारी कोशिश है। अब मौलाना साहब को भी देखें, बात लॉजिक पे होनी चाहिए ना। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ऑलरेडी 10 जो बोर्ड हैं वो एजुकेशन के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं, उसके उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, उनके अकाउंट्स खुल चुके हैं, सब मामला ठीक चल रहे हैं। और 5 जो हैं वो बोर्ड ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए और उनका ख्याल है कि वो जो है वो सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होने चाहिए। तो वो दो सारे बैठ जाएं, हम बैठाने के लिए तैयार हैं और हम कंसेंसस कुछ करने की अचीव करने की कोशिश करेंगे। सर वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्या एमक्यूएम सर एमक्यूएम क्या आप हुकूमत का पैगाम लेके गई थी जो आज उनकी मौलाना साहब से मुलाकात हुई है? डेफिनेटली एमक्यूएम जो है वो कैबिनेट का हिस्सा है और वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है, तो वो अपना मौकफ जो है वो गवर्नमेंट का मौकफ लेके गई होगी। आई एम श्योर ऑफ इट। जी।